प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे ए आ हिंदी अक्षरों का अंग्रेजी में रूप। आज हमारा है पहला दिन, डे 1। इससे हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से इंग्लिश सीखेंगे। इससे आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब सीख जाओगे। मेरे साथ साथ आप देखो, आप किसी से व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, किसी से बात करते हो, आपको मैसेज किसी का नाम नहीं लिखना आता, वो सब यहाँ पे हम सीखेंगे। तो सबसे आज पहले देखते हैं हिंदी स्वर अक्षर। हिंदी स्वर अक्षर कौन से होते हैं? ए से ए तक के। इन सब का अंग्रेजी में किस तरह से लिखते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है ए। क्या बोलते हैं इसको? ए। ए को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, या फिर इसकी ध्वनि क्या आती है इंग्लिश में? इसको बोलते हैं ए। ए फॉर एप्पल वाला था ना, ए फॉर ABCD वाला ए। ए को इंग्लिश में ए। ये भी हिंदी का सबसे पहला अक्षर है और ये इंग्लिश का सबसे पहला अक्षर है। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से आ कैसे मिलके बना हुआ है? ये मिलके बना है ए ओ प्लस ए। ए और ए को मिलाने पे क्या बनता है? आ। तो ये क्या होगा? आ। ये बन गया आ। अब आ है नी, इन दोनों को मिला दो, ए प्लस ए, डबल ए। आ को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ए। ये हो गया आ। आगे समझ। फिर है ई। ई को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? ई। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई। इंग्लिश में क्या इसकी ध्वनि निकलती है? आई। आई फॉर आइसक्रीम वाला आई। फिर है बड़ी ई। इसको बोलो धीरे से ई, और इसको बोलो जोर से ई। ए आ ई। बड़ी ई को डबल ई क्या बोलते हैं? डबल ई। इसकी ध्वनि क्या आती है? ई। इस तरह से आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में और याद भी कर सकते हो। फिर है ऊ, छोटा ऊ। छोटा ऊ को हिंदी में बोलते हैं ऊ। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं यू। मेरे साथ साथ बोलो यू। छोटा ऊ का मतलब यू। ऊ बड़ा ऊ। ए आ ई ऊ। बड़ा ऊ को डबल ओ क्या बोलते हैं? डबल ओ फॉर ऑरेंज, डबल ओ बोलते हैं। ए का ए, आ का डबल ए, ई का आई, बड़ी ई का डबल ई, ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ। ये है री। क्या है? री इस तरह से लिखते हैं। आगे समझ। आपको लिखना नहीं आता तो इस तरह से लिख लेते हो। री को बोलते हैं इंग्लिश में आर आई। ये हो गया री। फिर है आगे ए, छोटा ए। एडी वाला ए। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ई। क्या बोलते हैं? ई। इसकी ध्वनि होती है ई। फिर है बड़ा ए। बड़ा ए को बोलते हैं ए आई। क्या बोलते हैं? ए आई। फिर ओ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओ को ओ ही बोलते हैं। ओ का इंग्लिश में ध्वनि ओ ही होती है, ओ फॉर ऑरेंज वाला। फिर है ओ, बड़ा ओ। बड़ा ओ को क्या बोलते हैं? ए यू। क्या बोलते हैं? ए यू। बड़ा ओ ए यू। एह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एह को बोलते हैं ए एन। क्या बोलते हैं? ए एन। और एह को, इनको बोलते हैं ए एच। क्या बोलते हैं? ए एच। तो सबसे पहले है कै। कै को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? कै को बोलते हैं के। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? के। कै कैसे बनता है? आधा कै प्लस ए, ये बन गया कै। पूरा कै। ये पूरा कै क्या बन गया? पूरा कै। इसलिए इसके साथ क्या आती है? ए की ध्वनि। लास्ट में बोलो कै। ए की ध्वनि आ रही, कै ए कै। तो इसमें क्या होगा? के ए। ये हो गया के। आगे समझ। ये कै। इस तरह से सबके साथ क्या लगेगा? ए लगाते जाओ आप। हम यहाँ पे ए नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये हमारी भीड़ करता है, बीच में आ गए फीड हो रही है, इसलिए हम इसमें ए लगाओगे तो भी सही है, कै लिखोगे तो आधी ध्वनि आती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कै, समझने के लिए कै। फिर है खै। कै कैसे बनता है? कै बनता है, देखो, कै बनता है कै प्लस है। कै प्लस है बना जोड़ते हैं, क्या बनता है? खै। कै और है को साथ बोलो खै। क्या बोलते हैं? खै। अब कै को बोलते हैं क्या? के। और है को क्या बोलते हैं?
है को बोलते हैं अच, ख। ये हो गया क्या, क के, क का के, ख का के, अच, ये हो गया ख। अब ग, ग क्या बोलते हैं, ग को बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं, जी। आगे समझ। अब है क के, ख के, अच, ग, जी। अब क्या है घ। अब घ कैसे बनता है, क के साथ यहाँ पे बना है क। अब देखते हैं घ, ग और प्लस है, ये सब क्या होते हैं, आधे होते हैं, है। इनको मिलाने पे क्या बनता है, घ। क्या बनता है, घ। ग को और है को साथ बोलो, घ। तो ग के साथ इसका होता है जी, इसका होता है एच। क्या होता है, एच। तो इसको लिखो जी और एच। ये क के बाद में एच लगा दिया तो बन गया ख। ग के साथ एच लगा दिया तो बन गया ख। और हड़े, हड़े को क्या बोलते हैं, हड़े को बोलते हैं एन जी, एन जी। ये हो गया हड़े। आगे समझ। इसी तरीके से हम देखते हैं च। च क्या बोलते हैं, च में होनी होती है सी और एच की, च। आगे समझ। अब छ के साथ एच लगा दो इसके साथ तो क्या बन गया, सी एच एच। ये बन गया छ। ये सब आधे हैं, इन सब के साथ क्या लगा दो, ए लगा दो। तो इसलिए हम लगा नहीं रहे हैं, सबके साथ क्या लगा दो, ए। के ए, खे, ख के, एच ए, घ जी एच ए, अड़े जी एच ए। इसमें हड़े का एन जी ए, इस तरह से ए लगा जाओ। च का सी एच, छ का सी एच एच। आगे समझ। अब जय, जय में ध्वनि आती है जे की, किसकी, जे की। जय के बाद जय, जय के साथ क्या लगा दो, है लगा दो। है लगाने पे क्या बनता है, जय, जय। तो इसके साथ क्या लगा दो, एच। समझ आ रहा है ना। जे के साथ लगा दो, ये बन गया छ। हने, हने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एन वाई। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एन जी, इसको बोलते हैं एन वाई। आगे समझ। हने। उसके बाद देखो टे, टे में टी की ध्वनि आती है, टी। आगे समझ। तो ठ, इसके साथ क्या लगा दो, है, यानी कि एच, टी एच। ये हो गया ठ। डे, इसमें क्या है, डी की ध्वनि आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है, डी की। तो डी लगा दिया। इस तरह से बनाना सीख गए ना तो फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लो फिर आपको इंग्लिश बहुत आसानी से बना जाओगे आप। इसमें ढ में ड के साथ है लगा दो। क्या लगा दो, है, डी और एच, है। अगर समझ। हणे, हणे का मतलब क्या होता है, हणे में एन की ध्वनि आती है। किसकी, एन की। ये हो गया हणे। आगे समझ। ये हो गया हणे। अब देखो इंग्लिश में क्या होता है, टे और तय, इसमें समान ध्वनि आती है। आगे समझ। जो ध्वनि तय की है वो ही तय की है, इसलिए तय में क्या लगा दो, टी। ये और ये सेम। थे में ये और ये सेम। थे और थे, इन दोनों की ध्वनि इंग्लिश में सेम आती है। अंग्रेजी क्या बोलते हैं, थे को थे पढ़ते हैं तो टी एच। ये दोनों सेम। अब ये देखो, ये दोनों सेम, ड और ड, ये दोनों सेम तो डी। ड और थे ये दोनों सेम तो क्या होगा, डी एच। आगे समझ। ये दोनों सेम तो अने एन तो न भी एन। ये हो गया सेम। फिर है पै। क्या है, पै। पै के अंदर क्या है, पी। किसकी ध्वनि आ रही है, पी की। तो फै के साथ, पै के साथ है लगाने पर इसके साथ है जोड़ो, पै और है को साथ पढ़ो। पै है, फै, इसको बोलते हैं फै तो पी एच। क्या होगा, पी एच। अब बै, बै क्या बोलते हैं, बै को इंग्लिश में बोलते हैं बी। क्या बोलते हैं, बी। ये रहा बी। बै के साथ है पढ़ो तो भै, तो बी एच। क्या बन गया, बी एच है। मैं को बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं, एम, माँ, इसलिए क्या बोलता है एम।
ये को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? वाई। क्या पढ़ते हैं? वाई। रे को पढ़ते हैं आर। क्या पढ़ते हैं? आर। ले को पढ़ते हैं एल। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? एल। वे को इंग्लिश पढ़ते हैं वी। क्या पढ़ते हैं? वी। ये आगे समझ? बहुत आसान है ना। अब है ये से। इस से के साथ क्या होता है? से और है, इसमें ध्वनि आती है से और है की। तो से का एस, इसके साथ लगा दो एच। से, इसको बोलते हैं से के साथ है से। इसको भी से, इसको भी ऐसे पढ़ते हैं तो एस और एच। आगे समझ? इस से को पढ़ते हैं से, इसमें है नहीं पढ़ती से, इसमें से की ही ध्वनि आती है तो इसमें एस। और है को क्या बोलते हैं? है को बोलते हैं एच। आगे समझ? इस तरह से अक्सर, अक्सर, अक्सर को क्या पढ़ते हैं? अक्सर को पढ़ते हैं के एस एच। अक्सर। त्रे को टी आर, इसमें टे और रे की ध्वनि आ रही है ट्रे। गे को जी वाई। क्या पढ़ते हैं? जी वाई, गे। आगे समझ? एक बार आप रिपीट कर लेते हैं, रीजन कर लेते हैं। कै का के, क्या बोलते हैं? के। खे का के एच। आगे समझ? फिर गै का जी, तो गै का जी एच। हड़े का जी एन। याद हो गया? बहुत आसान है। फिर चे का सी एच, तो छे का सी एच एच। फिर जे का जे, तो जे का जे एच। हणे का वाई एन। बहुत आसान है। फिर है टे, ये लाइन और ये लाइन सेम है, टे और टे। टे टी, ठे टी एच, तो थे टी एच। डे डी, टे डी एच, तो धे डी एच। हणे एन, ने का एन। ये हो गई कंप्लीट। फिर है पे का पी, फे का पी एच हो गया। बे का बी, भे का बी एच हो गया। मैं का एम, ये का वाई, रे का आर, ले का एल, वे का वी। याद हो गया? से का, इस से का एस एच, क्योंकि इसके साथ है की ध्वनि आ रही है, इसके साथ भी एस एच, इसमें भी है की ध्वनि आ रही है, इसमें भी एस, है का एच। आगे समझ? फिर अक्सर का के एस एच, तरह का टी आर, ये का जी वाई। अब लिखते हैं नाम। क्या लिखते हैं? नाम। नाम क्या है? घर। सबसे पहला नाम है घर। अब हमने देखा है, यहाँ पे देखा है, ये रहा। कह भी क्या बोलते हैं? जी एच। क्या बोलते हैं? जी एच। ये देखा हमने। लेकिन मैंने बोला सबके साथ ए की ध्वनि आती है तो ए, जी एच ए, रे। आगे समझ? और रे को बोला हमने आर। यहाँ पे देखा था रे, ये रहा। रे का बोला आर। तो घर की स्पेलिंग क्या बनी? जी एच ए आर। ये हो गया घर। आगे समझ? अब घर, और इसमें आर के साथ ए क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे लास्ट में है ना ए की ध्वनि होती है ना, ए की ध्वनि होती है। ये ए का मतलब होता है ए, लेकिन लास्ट में ए की ध्वनि कम आती है, इसलिए हम ए नहीं लगाते। ये नियम है, ठीक है? तो घर की स्पेलिंग हो गई जी एच ए आर। ये हो गया घर। अब है फल। फल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? फे को हमने देखा, ये रहा। फे को क्या पढ़ा? पी एच। क्या पढ़ा? फे का पी एच। लेकिन सबके साथ क्या आती है? ए की ध्वनि, तो ए लगा दिया, ठीक है? ले, ये रहा ले का हमने पढ़ा एल। क्या पढ़ा? एल। लेकिन लास्ट में है, इसलिए ए की ध्वनि कम आती है, इसलिए फल की स्पेलिंग क्या होगी? पी एच ए एल, फल। आगे समझ? अब है जल। जल को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? जल। जय का जे, ये देखा हमने, यहाँ पे देखो ये रहा जे, ठीक है? जय के साथ ए की ध्वनि आ रही तो ए। ले का एल, लास्ट में है इसलिए ए की ध्वनि ए नहीं लगाते, जे ए एल, जल। आगे समझ? फिर है खत। खे का हमने देखा, क्या देखा हमने? खे का हमने पढ़ा के एच। ये हो गया खे। खे के साथ ए की ध्वनि आ रही तो के एच ए, खे।
तय का टी, क्या टी, लास्ट में इसलिए ए नहीं लगाते, KHAT, खत। आगे समझ। फिर वन जनरल होता है, उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, वह का वी, ए की ध्वनि आ रही है तो ए, न का एन, VAN, वन। आगे समझ। फिर धन, धन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, तय का, ये देखा हमने ध, यहाँ पे देखो ये रहा ध, ध का बोला हमने DH, और ए की ध्वनि आ रही तो ए, और न का एन, DHAN, ये हो गया धन। अब आपका काम क्या है, मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपका कमेंट चेक करूँगा। मन, मन को इंग्लिश में कैसे लिखते हैं ये आप कमेंट करके बताओ मुझे। आगे समझ। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे और भी हम क ख ग बार खड़ी गिनती सब इंग्लिश में सीखेंगे, ताकि आप इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सब सीख जाओ। थैंक यू सो मच।